अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो आज हम बनाएंगे कस्टर्ड, जिसके लिए मैंने ये सब चीज़ें ली हैं। ये मेरे पास 1 केजी दूध है और ये है मेरे पास कस्टर्ड। ये मेरे पास ऑरेंज है और ये है दूसरा वनीला। आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं। मैं इस वक्त स्ट्रॉबेरी ये डाल रही हूँ क्योंकि अच्छा जी, ये है मेरे पास गिरी। इसको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बारीक बारीक सा कर लिया है। और ये है मेरे पास किशमिश, ये मैंने 10 से 15 अदद लिए हैं। इसे साफ़ कर लिया है मैंने अच्छे से। और ये है मेरे पास सौंफ, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये है सब्ज़ इलायची, ये मैंने 5 अदद ली हैं, ये भी हम डालेंगे। और ये 1 कटोरी मेरे पास चीनी है। ये हम अभी फ़िलहाल इतनी ले रहे हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो पहला स्टेप है हमारा, हम इनको सबसे पहले भूनेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसको निकाल के फिर हम दूध डालेंगे। चलिए पहले इनको भूनते हैं। ये देखिए मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है, इसे थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखा था। तो अभी हम इसमें ये चीज़ें भूनेंगे। बिल्कुल ब्राउन सा करना है, ज़्यादा हैवी नहीं करना। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, घी वगैरह। ये देखिए जस्ट भूनना है और अभी इसे निकाल लेते हैं, बस इतना ही। चलिए जी, अब हम इसमें दूध डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सारा ही दूध डाल देंगे हम इसमें। ये हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। 2 केजी के बराबर दूध है, क्योंकि कस्टर्ड में दूध ज़्यादा लगता है, तो इसी वजह से हम सारा ही डाल देंगे। तो अभी हम इसे थोड़ा सा मिक्स करते हैं। चलें जी, अभी हम इसे ढक के रख देते हैं और उबलने के लिए छोड़ते हैं इसको। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है, ये मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड मिक्स करने के लिए दूध लिया है और ये मैं स्ट्रॉबेरी का इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर, क्योंकि हमारे घर में ये सब पसंद करते हैं, तो इस वजह से ये इसमें सारा ऐड करूँगी। इस तरह से तो मुझे लगता है काफ़ी देर लग जाएगी, कम से कम। ये मैंने सारा भी ऐड कर दिया इसमें, थोड़ा सा बचा है वो भी ऐड करती हूँ। ये पूरा का पूरा पैकेट हम इसमें डाल मैंने देते हैं, सारा पैकेट भर के इसमें ऐड क्योंकि कर हमारा दिया है। दूध अभी 2 हम इसे केजी है, मिक्स इसी करते हैं वजह से अच्छे से। हमें ज़्यादा चाहिए। अभी हम ये इसे अच्छे से पहले मिक्स कर आपको लेते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी होगी इसे मिक्स करने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे मिक्स करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस तरह आराम आराम से ये करेंगे तो देखिए हो जाएगा। ये देखिए मिक्स हो चुका है हमारा कस्टर्ड अच्छे से। ये देखिए इस तरह बिल्कुल टेक्सचर हो चुका है इसका। ये आप देख रहे हैं मिक्स हो चुका है अच्छे से। ये लें जी, अभी मिक्स हो चुका है। अभी हम दूध की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूध तकरीबन बॉईल हो गया है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, इस तरह हिलाएंगे अच्छे से कि अच्छे से। अभी हम इसमें शुगर ऐड करते हैं अपनी। ये देखिए ये मैं फ़िलहाल आधी डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही ना हो जाए, तो इस वजह से आधी फिर डाल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसे हम फिर से ढक कर रख देते हैं एक और बॉईल आने तक। ये हमारा बॉईल आ चुका है, तो देखिए दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें अपना कस्टर्ड डालते हैं। ये देखिए ये भी कितना क्रीमी सा टेक्सचर हो चुका है इसका, अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब ये हम इसमें डालते हैं। याद रखिए कि इसे डालते वक्त फ़ौरन इसे हिलाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये ना वो बन जाती हैं फुटियाँ सी। तो आप इसे फ़ौरन हिलाना शुरू कर दें, नहीं तो ये ना हो कि आपका
पूरा का पूरा कस्टर्ड ही ख़राब हो जाए। ये देख रहे हैं जैसे मैं ऐसे आस्ता आस्ता हिला रही हूँ और मिक्स हो रहा है इसमें दूध में। ये देखिए ये हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है अभी फ़िलहाल, फुल नहीं हुआ। जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए हमें इसी तरह मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखिए अभी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये लीजिए अभी काफ़ी हो चुका है हमारा, ये देख सकते हैं। अभी हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं सारे जो हमने भुने थे। ये भी अच्छे से डाल के मिक्स करना है, थोड़ी देर पकाना है इसको। इसी तरह मिक्स करते जाना है अभी इसको, जैसे मैं हिला रही हूँ। ये आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। तो अभी हम इसे निकालते हैं, अपनी डिश आउट करते हैं। ये पहले हम इसे निकाल कर फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। चलिए जी, ये देख सकते हैं आप सारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम फ़िलहाल फ्रिज की तरफ चलते हैं, इसको फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखें जी, मैंने 1 घंटा फ्रिज में रखा है इसे, ये जम चुका है अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम इसे इस फ्रूट्स के साथ गार्निश करते हैं। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है, ये भी गार्निश के लिए है। तो चलते हैं फिर फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी हमारा फाइनल लुक, हमने इसको तैयार श्यार कर लिया है, दुल्हन की तरह सजा लिया है अपने कस्टर्ड को। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने अच्छे से सजाया है, सारे फ्रूट ड्राई फ्रूट भी डाल दिए और दूसरे फ्रूट भी डाल दिए। तो देख सकते हैं आप फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। ये मैं अभी आपको चख के भी बताती हूँ कि कैसा है। कहाँ से लगाऊँ, यहाँ से नहीं, इधर से। सच में आप भी खाएं और दुआओं में याद रखें। बहुत अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एन्जॉय दिस कस्टर्ड।